आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए साथियों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो पाठचर्या प्रारंभ करें। इससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। और आज का सकारात्मक विचार है कि साथियों, आपकी असफलता इस बात का सूचक है कि सफलता के लिए प्रयत्न पूरे मनोवेग से नहीं किया गया। निसंदेह कर्म पूरा होगा तो परिणाम भी पूरा मिलेगा। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर लेंगे और तैयारी बेहतर होगी तो रिजल्ट भी बेहतर आएगा। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी को आप प्रतिदिन करते रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जेहि मुख देखा तेहि हंसा, सुनाते आय हुआ। यह पंक्ति किस रचनाकार के, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है कि उदय शंकर भट्ट जी की का प्रथम एकांकी संग्रह कौन सा है। उदय शंकर भट्ट जी का प्रथम एकांकी संग्रह पूछा जा रहा है आपसे। तो अभिनव एकांकी 1940 ईस्वी का सिलेक्ट किया आपने, तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को कि राष्ट्रीय अर्थ में जातीय शब्द का पहली बार प्रयोग भारतेंदु ने ही किया, यह कथन किसका है। राष्ट्रीय अर्थ में जातीय शब्द का पहली बार प्रयोग भारतेंदु ने ही किया, यह कथन किसका है। जवाब हो जाएगा बच्चन सिंह का। चौथा प्रश्न, कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कविता क्या है यह निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। जवाब हो जाएगा सरस्वती पत्रिका 1909 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कि जब ते प्रीत श्याम ते कीनी, किसकी पंक्तियां हैं। जब ते प्रीत श्याम ते कीनी, यह पंक्ति है परमानंद दास की। छठवां प्रश्न, होली का उपहार मुक्तिधन कहानी के कहानीकार कौन है। होली का उपहार मुक्तिधन, ये कहानियां लिखी गई हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा। होली का उपहार 1931 ईस्वी का, मुक्तिधन 1924 ईस्वी की प्रकाशित कहानियां हैं। सातवां प्रश्न है कि सबसे बड़ा दुख कहानी के लेखक कौन है। सबसे बड़ा दुख कहानी का लेखक कौन है। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है मोहनदास नैमिष राय को। तो 1978 ईस्वी का प्रकाशित यह कहानी है। आठवां प्रश्न है कि साहित्य मनुष्य की शक्ति, दुर्बलता, जय पराजय, हास अश्रु और जीवन मृत्यु की कथा है, किस विद्वान का कथन है। साहित्य मनुष्य की शक्ति, दुर्बलता, जय पराजय, हास अश्रु और जीवन मृत्यु की कथा है, यह कथन किस विद्वान का है। महादेवी वर्मा जी का। नौवां प्रश्न, जला हुआ रथ सबसे उदास कविता नाटक के नाटककार कौन है। जला हुआ रथ सबसे उदास कविता नाटक स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया है। जलता हुआ रथ 1998 ईस्वी का। वहीं सबसे उदास कविता 1998 ईस्वी की नाट्य विधा की रचनाएं हैं। सबसे उदास कविता और जलता हुआ रथ दोनों ही नाटक हैं स्वदेश दीपक के। 10वां प्रश्न है कि तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है। तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह। 11वां प्रश्न है कि वैश्य जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। वैश्य जीवन पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया है और 1889 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न, दस्तक जिंदगी की आत्मकथा की लेखिका कौन है। दस्तक जिंदगी की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है। जवाब में प्रतिभा अग्रवाल को चुना आपने, तो राइट आंसर 1990 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अमोला रचना की भाषा क्या है। अमोला रचना की भाषा अपने
अवधि चुना, सही जवाब हो जाएगा। अमोला अवधी भाषा में त्रिलोचन शास्त्री द्वारा लिखी गई रचना है जिसमें 2700 बरवय छंद हैं। छंदों की संख्या इसमें 2700 अवधी भाषा में लिखा गया अमोला त्रिलोचन शास्त्री का। पाताल विजय प्रतिशोध नाटक के नाटककार कौन है? पाताल विजय प्रतिशोध नाटक दोनों ही हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखे गए हैं। 1936 ईस्वी पाताल विजय का प्रकाशन वर्ष, वहीं प्रतिशोध नाटक 1937 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 15वां प्रश्न है कि कड़वा बोल बोलिए नार बोल सिनार पंक्ति किस ग्रंथ से अवतरित है? तो विशल देवरासो से अवतरित यह पंक्तियां हैं। विशल देवरासो के रचनाकार नरपति नाल हैं। फास्ट रिवीजन होता है साथियों, तो प्रश्नों को फटाफट पढ़िए और उत्तर देते जाइए। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? सूरदास उत्तर बता करके सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 17 है कि श्याम सुंदर दास एवं डॉक्टर नगेंद्र ने किस कवि को रीत काल का प्रवर्तक माना है? श्याम सुंदर दास और डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास को रीत काल का प्रवर्तक आचार्य माना। प्रश्न संख्या 18 है कि ताही को रति कहत हैं रस ग्रंथन की रीत किसकी पंक्तियां हैं? ताही को रति कहत हैं रस ग्रंथन की रीत, यह पंक्ति है पद्माकर की। 19वां प्रश्न है कि रणधीर प्रेम मोहिनी स्वयं संयोगिता स्वयंवर नाटकों के नाटककार कौन है? रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर नाटक लिखा गया है श्री लाला श्रीनिवास दास द्वारा। रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 ईस्वी का, वहीं संयोगिता स्वयंवर 1885 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 20वां प्रश्न है कि आलोचना भी रचना है, यह कृति किसके द्वारा लिखी गई? आलोचना भी रचना है, यह काशीनाथ सिंह की कृति है। कुछ चंदन की कुछ कपूर की निबंध के निबंधकार कौन है? कुछ चंदन की कुछ कपूर की निबंध विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया निबंध है। 1971 ईस्वी निबंध का प्रकाशन वर्ष है। 22वां प्रश्न है कि तरुण के स्वप्न किसकी आत्मकथा है? तरुण के स्वप्न आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपने सेलेक्ट किया, तो राइट आंसर। कैप्सूल या सूत्र कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कैप्सूल या सूत्र कविता का प्रवर्तक डॉक्टर ओमकार नाथ त्रिपाठी को माना जाता है। कवि प्रिया में कितने प्रकाश हैं? कवि प्रिया केशव दास द्वारा लिखी गई रचना 16 प्रकाश हैं इसमें। 25वां प्रश्न है कि कामायनी भाष्य किसकी रचना है? तो कामायनी भाष्य द्वारिका प्रसाद सक्सेना द्वारा लिखी गई है। सुकून की तलाश काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? सुकून की तलाश काव्य संग्रह का रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह को चुना आपने, तो 1998 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 27वां प्रश्न है कि छायावाद वस्तुतः गांधीवाद का काव्य संस्करण है और छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, यह कथन किसका है? छायावाद वस्तुतः गांधीवाद का एक काव्य संस्करण है, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, यह कथन है शांति प्रिय द्विवेदी जी का। 28वां प्रश्न है कि आदर्श दंपति उपन्यास के लेखक कौन है? तो आदर्श दंपति उपन्यास लज्जा राम शर्मा द्वारा लिखा गया है। 1904 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। गुलाम बादशाह और देहांतर नाटक के नाटककार कौन है? गुलाम बादशाह और देहांतर नाटक नंद किशोर द्वारा लिखा गया 1992 ईस्वी का प्रकाशित नाटक गुलाम बादशाह, वहीं देहांतर 1987 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 30वां प्रश्न है कि बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से किसने की है? बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से किसने की है? जवाब हो जाएगा राधा चरण गोस्वामी ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 31। रासो शब्द राशु शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, यह मान्यता किसकी है? रासो शब्द राशु शब्द से उत्पन्न हुआ है, यह मान्यता गारसाद ताशी की। 32वां प्रश्न है कि बिहारी के दोहों का बादशाह किसने कहा? बिहारी को दोहों का बादशाह किसने कहा है? बलदेव उपाध्याय सही जवाब। प्रश्न संख्या 33 है कि कही न जाई का कही आत्मकथा के लेखक कौन है? कही न जाई का कही आत्मकथा लिखी गई है भगवती चरण वर्मा द्वारा 2001 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष।
34वां प्रश्न है कि चरणदास चोर आगरा बाजार किसकी नाट्य कृतियां हैं? चरणदास चोर आगरा बाजार हबीब तनवीर की नाट्य रचनाएं हैं। चरणदास चोर 1975 ईस्वी की प्रकाशित रचना, आगरा बाजार 1954 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 35वां प्रश्न है कि रहीम दास कृत ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? रहीम दास द्वारा लिखा गया ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? तो खेल कौतुक जातकम को चुना आपने, खेल कौतुक जातकम। अगला प्रश्न है कि अजय खंडहर का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। अजय खंडहर रांगे राघव द्वारा लिखा गया, 1944 ईस्वी का प्रकाशित। बहु बीती थोड़ी रही सो बीती जाए, यह पंक्ति किसकी है? तो ध्रुवदास की पंक्तियां हैं। मर्म स्पर्श काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मर्म स्पर्श काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया, 1956 ईस्वी का प्रकाशित काव्य ग्रंथ है। 38वां प्रश्न है कि कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा है? कबीर की भाषा को संत भाषा कहने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि सुनहु तात यह अमर कहानी आत्मकथा की लेखिका कौन है? सुनहु तात यह अमर कहानी आत्मकथा शिवानी की है, 1999 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। आरोह अवरोह आत्मकथा की रचनाकार कौन है? आरोह अवरोह आत्मकथा सुषमा वेदी द्वारा लिखी गई, 2014 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। 42वां प्रश्न है कि कवित्व को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। प्रश्न संख्या 43 है कि मैनेजर पांडे को आलोचकों का आलोचक किसने कहा है? मैनेजर पांडे को आलोचकों का आलोचक किसने कहा है? जवाब हो जाएगा नामवर सिंह। अगला प्रश्न है कि तिलोत्तमा चंद्रहास गद्य नाटक के लेखक कौन है? तिलोत्तमा चंद्रहास गद्य नाटक लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। तिलोत्तमा 1915 ईस्वी का प्रकाशित नाटक, वहीं चंद्रहास 1916 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 45वां प्रश्न है कि भाषा का निखरा हुआ शिष्ट सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ प्रकट हुआ, किसका कथन है? भाषा का निखरा हुआ शिष्ट सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ प्रकट हुआ, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? यमलोक की यात्रा निबंध का लेखक आपने राधाचरण गोस्वामी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा जी का। अगला प्रश्न है कि सुलोचना निबंध संकलन के रचनाकार कौन है? सुलोचना निबंध संकलन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया निबंध संकलन है। अगला प्रश्न है कि साहित्य आत्मा अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है, किसका कथन है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का। 50वां प्रश्न है कि नाटक बहुरंगी, रात रानी, नरसिंह कथा नाटकों के रचनाकार कौन है? नाटक बहुरंगी 1961 ईस्वी का प्रकाशित, रात रानी 1963 ईस्वी का प्रकाशित और नरसिंह कथा 1975 ईस्वी का प्रकाशित नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया है। तो साथियों प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।